नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर आप सभी का मैं अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं ईगो इज़ द एनिमी, जो कि लिखी गई है रायन हॉलिडे द्वारा। आज हम सेक्शन फर्स्ट का जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है बिकम आ स्टूडेंट। कहते हैं आप स्टूडेंट बन जाइए। जब आप स्टूडेंट बनते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं, और यहाँ पे ऑथर हमें स्टूडेंट बनने के लिए क्यों कहते हैं, उसके इस चैप्टर में अल्टीमेटली एज ए स्टूडेंट जब हम बन जाते हैं उसके क्या फ़ायदे होते हैं और उससे हमें सिखाना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं ऑथर इस चैप्टर में। वो ये है कि अगर आपकी, जैसे कि इस बुक का कहते हैं थीम है ईगो इज़ द एनिमी, तो हमारी ईगो को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए, उस पर कंट्रोल रखने के लिए, उसके जो है इल इफ़ेक्ट से बचने के लिए कहते हैं हमें जो है हमेशा जो है एक एटीट्यूड रखना होगा। वो एटीट्यूड किसका रखना होगा? एज ए स्टूडेंट का एटीट्यूड का मतलब ये है कि हमें अपना एटीट्यूड जो है हमेशा एक लर्निंग वाला एटीट्यूड रखना होगा। हमें हमेशा जो है दूसरों से, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सामने आपका कोलीग हो, फैमिली मेम्बर हो, कोई अननोन पर्सन हो, आपका टीचर हो, इवन कि आपसे कोई एज में छोटा भी हो, उससे भी कहते हैं आप लर्न करने की कोशिश करें एज अ स्टूडेंट। तो जो आपका माइंड सेट है वो एक स्टूडेंट की तरह होना चाहिए कि आपने ज़िंदगी में हर एक मोमेंट पे जो है कुछ ना कुछ सीखना है, सबसे जो है आपने लर्न करना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को डिटेल में। ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि 1980s की बात करते हैं कि एक इंसिडेंस होता है जो कि न्यूयॉर्क में होता है। वहाँ पे क्या होता है, उस इंसिडेंस में एक जेंटलमैन की जो लाइफ है वो एक तरीके से कहते हैं उसका कहते हैं चैप्टर क्लोज़ हो रहा होता है, और एक के लिए कहते हैं सूरज जो है उग रहा होता है। एक की लाइफ जो है एक तरीके से कहते हैं प्रोफेशन जो है उसका ख़त्म हो रहा होता है, और एक की जो प्रोफेशनल जर्नी जो है वो स्टार्ट हो रही होती है। यहाँ पे बात करते हैं एक म्यूज़िक बैंड होता है जिसका नाम होता है मेटालिका। ये अमेरिकन बैंड होता है, म्यूज़िक बैंड। और यहाँ पे एक जेंटलमैन डेव होते हैं, वो यहाँ पे जो म्यूज़िक बैंड वाले होते हैं वो इनको, जो गिटारिस्ट होते हैं, इनको बाय बाय कर देते हैं, इनको अलविदा बोल देते हैं कि आप जाइए, देयर इज़ नो नीड ऑफ़ यू एट ऑल। तो उनको बस की टिकट देके ये सैन फ्रांसिस्को की तरफ रवाना कर देते हैं। और उसी दौरान उसी पोजीशन पे जो हैं एक यंग जेंटलमैन को उसकी जगह पर रखते हैं जिनका नाम होता है किर्क हैमेट। ये किर्क हैमेट जो होते हैं अपने, सिर्फ इनकी मात्र जो एज है 20-22 साल के होते हैं, और जस्ट इन्होंने गिटार अभी थोड़ा बहुत ही इनको आती है, सीख रहे होते हैं, और इनको ये अपने ग्रुप में लेते हैं। और ये जो बैंड है उस वक्त इतना रनाउंड नहीं होता है यूएस में, लेकिन विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो है काफ़ी रनाउंड बैंड जो है यूएस में काफ़ी बन जाता है, काफ़ी फेमस बैंड बन जाता है। तो अब यहाँ पे ये जो मिस्टर हैमेट होते हैं, जो यंग गिटारिस्ट होते हैं, अब इनको जो है, क्योंकि ये अब नया नया इन्होंने गिटार सीखा होता है, इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो ये क्या करते हैं अपना एक टीचर ढूंढते हैं ताकि वो जो है अपनी परफॉर्मेंस अच्छे तरीके से दे पाएँ और लर्न कर पाएँ अपनी ज़िंदगी में गिटार को बजाना एंड ऑल दैट। तो उसके लिए ये टीचर ढूंढते हैं। तो ढूंढते ढूंढते इनको एक जेंटलमैन, एक टीचर इनको मिलते हैं जिनका नाम होता है जो सैट्रियानी। एक गिटारिस्ट होते हैं, काफ़ी रिनाउंड होते हैं, काफ़ी वो टीच भी करते हैं स्टूडेंट्स को अपने। तो ये जो हैं जेंटलमैन जो होते हैं हैमेट, ये इनके स्टूडेंट बनते हैं मिस्टर सैट्रियानी के। तो ये जो सैट्रियानी होते हैं, ये इनके साथ जब मिलते हैं तो उनको बताते हैं इनका अपना जो एक तरीका होता है स्टूडेंट्स को टीच करने का, वो थोड़ा हटके होता है, अनयूजुअल होता है। थोड़ा इनके जो एक इमेज होती है वो ये होती है कि ये बड़े हार्ड एंड डिसिप्लिन्ड
टीचर होते हैं तो ये हैमेट को बता देते हैं स्टार्टिंग में ही कि मैं जो मेरी रेपुटेशन ये है, मेरे स्टूडेंट्स मेरे बारे में ये सोचते हैं कि मैं बहुत हार्श एंड डिसिप्लिन टीचर हूँ और प्रैक्टिकली हूँ भी। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी, आपको बड़ा डिसिप्लिन्ड तरीके से चलना होगा। अगर चल सकते हैं तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ एज ए स्टूडेंट। तो ये कहते हैं कि ठीक है, मैं जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तो ये क्या है, उनको सिखाते हैं और उनको बोलते हैं कि हमारी जो है वीकली जो है मैं आपकी क्लास लूँगा आफ्टर 1 वीक एवरी लास्ट डे ऑफ द वीक जो है हम मिला करेंगे और मैं आपको होमवर्क दूंगा करने के लिए, जो भी प्रैक्टिस करने के लिए, तो असाइनमेंट्स दूंगा और वो आपने करके मेरे पास आना है। और जिस दिन आप नहीं करके आएंगे तो आप मेरे पास दोबारा मत आइएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होगा कि मैं दवा आपको जो है दोबारा टाइम दे सकूं। तो इतनी स्ट्रिक्टनेस होती है कि उनको जो है एक भी वो एक्सक्यूज़ का मौका नहीं देते हैं, एक बार भी उनको एक्सक्यूज़ का जो है उनके लिए स्पेस नहीं होती है कि एक भी गलती की तो समझिए आपकी छुट्टी है। और ये भी समझ जाते हैं कि मुझे बड़ा डिसिप्लिन तरीके से चलना पड़ेगा, तो ये करते भी हैं वैसा। इनकी जो एसोसिएशन है 2 साल तक चलती है और ये मिस्टर जो हैमेट होते हैं, यंग गिटारिस्ट होते हैं, ये मिस्टर सेट्रैनी से बहुत कुछ सीखते हैं। और रादर जो मिस्टर सेट्रैनी होते हैं एज ए टीचर होते हैं नो डाउट, लेकिन वो भी उनको भी महसूस होता है, उनको भी पता होता है एज ए बहुत मैच्योर्ड पर्सन होते हैं, उनको भी पता होता है कि ये जो लर्निंग है ये कभी ख़त्म नहीं होती है लाइफ में। अगर मैं टीचर हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सब कुछ आ गया है, वो भी रादर एक कांस्टेंट लर्निंग जो है उस प्रोसेस में चल रहे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, उस जेंटलमैन हैमेट के साथ साथ जो है ये टीचर जो हैं वो भी अपनी लर्निंग्स जो हैं, अपने स्किल्स हैं वो भी बढ़ाते रहते हैं। तो यानी कि दोनों टीचर एंड स्टूडेंट जो हैं दोनों मिल के जो हैं अपने स्किल्स बढ़ाते हैं और इस तरीके से इनका जो है एक सिम्बियोटिक रिलेशन जो चलता है। अब यहाँ पे हमें ऑथर बताते हैं कि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट होने का मतलब क्या है। स्टूडेंट होने का मतलब यहाँ पे समझाते हैं कि स्टूडेंट होने का मतलब ये है कि आपको टीचर की जो है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा जो यहाँ पे मेन है, जो कि बुक का थीम है, कि यहाँ पे स्टूडेंट को अपनी ईगो को मारना पड़ता है, ईगो को कंट्रोल करना पड़ता है, रादर ईगो को हैंड ओवर करना पड़ता है अपने टीचर को। और जो सो कॉल्ड उसकी जो एम्बिशंस होती हैं वो भी टीचर को हैंड ओवर करनी पड़ती हैं। और टीचर जो है उसको गाइड करता है कि किस तरह से चलना है, कैसे चलना है, किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है। तो एक तरीके से जो है उसको अपनी ईगो को कंट्रोल करना पड़ता है और करना चाहिए। अगर इस तरीके से चलते हैं तो कहते हैं तो एज ए स्टूडेंट वो अपने टीचर से द बेस्ट एक्सट्रैक्ट जो है कहते हैं उससे ज़्यादा लर्न कर पाता है। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, जो कि जनरली देखा गया है कि हम क्या करते हैं, हमारी जो ईगो है वो बीच में आ जाती है और हमें ये महसूस होता है कि हम तो सब कुछ जानते हैं, मुझे कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ। और यही जो एक ईगो है, यही जो कहते हैं एक थॉट प्रोसेस जो है कि मुझे सब आता है, मुझे कुछ लर्न नहीं करना है, यही हमारी सबसे बड़ी हिंड्रेंस बनती है हमारी ग्रोथ में, हमारी सो कॉल्ड ज़िंदगी में आगे बढ़ने में। और यहाँ पे बताते हैं कि ये हमारा एक तरीके से जब हमारा ये थॉट प्रोसेस हो जाता है हमारी ईगो की वजह से कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे कुछ लर्न नहीं करना है, तो ये कहते हैं आपकी सो कॉल्ड जो टैलेंट है उस पर एक तरह से ये कहते हैं ब्लॉक कर देता है उसको। आपकी जो ग्रोथ है होती है वो एक तरीके से रुक जाती है, वो कहते हैं स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है। और इसमें कहते हैं कि ये जो एक तरीके से ये जो फॉल्स अपीयरेंस होना, ये अपने आप को ये फीलिंग होना कि मुझे बहुत नॉलेज है, ये फॉल्स एक तरह से अपने आप को अंदर से ये जो फीलिंग आती है कि मुझे सब कुछ पता है, कि ये सबसे बड़ा जो है एक हमारी मॉरल वीकनेस का जो एक साइन है। तो हमें इस चीज़ को बड़ा ध्यान से समझना है कि ये जो मॉरल वीकनेस है ये हमें लॉन्ग टर्म में हमें बहुत जो है नुकसान करती है। और ये इसका कारण क्या होता है, इसका कारण हमारी ईगो होती है। और यहाँ पे बताते हैं, आगे एग्जांपल देते हैं हमें ऑथर कि मार्शल आर्ट के एक टीचर होते हैं जेंटलमैन फ्रैंक शैमरॉक।
फ्रैंक शैमरॉक जो थे वो मार्शल आर्ट के टीचर थे। उन्होंने एक टेक्निक बनाई थी, एक प्रिंसिपल फॉलो करते थे वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए। वो क्या था, प्लस माइनस एंड इक्वल, ये एक टेक्निक थी। उसमें क्या करते थे, उसमें वो अपने स्टूडेंट्स को क्या समझाते थे, उसमें ये समझाते थे अपने स्टूडेंट्स को कि आपको एज ए स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो कोलीग स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई स्टूडेंट्स ऐसे होने चाहिए जो आपसे आगे हैं, जो आपसे ज़्यादा लर्नड हैं, जो आपसे ज़्यादा स्किल्स में आगे हैं, उनसे आपने सीखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड थिंग, आपसे कुछ स्टूडेंट, कुछ आपके कोलीग्स ऐसे भी होंगे, ऐसे होने चाहिए जिनको आपने सिखाना है। दिस इज़ द सेकंड थिंग। और थर्ड थिंग जो है कि कुछ ऐसे आपके कोलीग्स स्टूडेंट्स जो ऐसे होंगे जिनके साथ जो आपके इक्वल होंगे, जिनको आपने चैलेंज करना है, जिनके साथ आपने फाइट करनी है मार्शल आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 3 तरीके से कहते हैं आपने आपको कैटेगराइज करना है। कुछ स्टूडेंट्स से, कुछ सीनियर्स से आपने सीखना है, कुछ जूनियर्स को आपने सिखाना है, कुछ अपने कोलीग्स के साथ जो है अपने सो कॉल्ड जिनको जो इक्वल हैं उनके साथ आपने चैलेंज करके उनके साथ जो है एक तरीके से जो मार्शल आर्ट की जो फाइट है वो लड़नी है। तो इस तरीके से वो उनकी जो टेक्निक थी, एक सो कॉल्ड वो प्रोसेस फॉलो करते थे। और यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात कहते थे वो मिस्टर शैमरॉक, वो ये कहते थे इस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात थी ये तीनों प्रोसेसेस में, चाहे वो आप सीनियर से आप अपना सीख रहे हैं या अपने जूनियर को सिखा रहे हैं या आप अपने कहते हैं कोलीग के साथ फाइट कर रहे हैं, इन तीनों केसेस में आपको क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने फीडबैक लेनी है। फीडबैक किस चीज़ की लेनी है? फीडबैक लेनी है आपने अपनी परफॉर्मेंस की, कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, आप में क्या कमियां हैं, स्पेशली कमियां क्या हैं। आपने फीडबैक इस चीज़ की नहीं लेनी है कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे से बेस्ट कोई नहीं है एंड ऑल। पॉजिटिव फीडबैक या कहते हैं सो कॉल्ड आपकी प्रेज़ की जो फीडबैक है ये नहीं लेनी है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की फीडबैक। वो फीडबैक जो है इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत कहते हैं एक नेसेसरी है, जिसमें फीडबैक में आपको ये बताएं आपके जो सामने वाले हैं, आपके कोलीग हैं, जूनियर हैं, सीनियर हैं, वॉट एवर इट इज़, जो कि आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं कि ये आपके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है जहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है। तो ये फीडबैक जो है आपके लिए मस्ट है, जो कि आपको लेनी है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, जैसे पहले बताया कि हमारी ईगो यहाँ पे बीच में आ जाती है, और ये ईगो जो है हमारे एक बीच में हिंड्रेंस क्रिएट करती है। ये हमें फीडबैक नहीं लेने देती, और रादर हमें ये अंदर से महसूस होती है, फीलिंग आती है कि मुझे सब पता है, कहाँ पे मेरी प्रॉब्लम है या नहीं है, या ये फीलिंग आती है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तो ये जो एक फीलिंग है, तो इससे क्या होता है कि हम जो है इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हम जो है हमारा ग्रोथ का कर्व जो है वो साउथवर्ड जाना शुरू हो जाता है, यानी कि वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ का जो है बताते हैं ये जो मार्शल आर्ट टीचर हैं शैमरॉक, को बताते हैं कि इस चीज़ का जो है हमें स्पेशली ध्यान रखना है। और ये स्टूडेंट माइंडसेट जो है इस तरीके से जब चलते हैं, तो इसका जब आप ईगो को बीच में ना लाते हुए फीडबैक लेते हैं, एक ओपन माइंडेड तरीके से फीडबैक लेते हैं, तो इसका आपको फ़ायदा होता है, क्योंकि आपको एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स जो हैं वो आपको पता चलते हैं, आप उन पे काम करते हैं तो आप इम्प्रूव करते हैं लाइफ में। और इसी तरीके से कहते हैं कि अकेला ये मार्शल आर्ट या एक कहते हैं किसी गेम में ये एप्लीकेबल नहीं है, ये ऑल स्फीयर्स ऑफ आवर लाइफ जो है एप्लीकेबल है। जैसे कि साइंटिस्ट होता है कोई फॉर एग्जांपल, उसको जो है अपने एवरी फील्ड ऑफ कहते हैं साइंस में अलग अलग फील्ड्स में क्या चल रहा है, पहले पास्ट में क्या था, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, इन सभी चीज़ों की उसको नॉलेज रखनी चाहिए, पता होना चाहिए कहाँ पे क्या हो रहा है। और इसी तरीके से कोई कहते हैं फिलोसफर है, उसको पता होना चाहिए हिस्टोरिकली क्या हुआ था, क्या क्या उसकी फाइंडिंग्स थी, उस पर अपडेट उसको होना चाहिए। और इसके साथ कहते हैं जैसे कोई हिस्टोरियन है, उसको एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कोई एथलीट है, कोच है, उसको कहते हैं अपने सो कॉल्ड उसकी टीम या उसके आगे जो सीनियर्स होते हैं उनसे जो है गाइडेंस लेनी चाहिए, उनसे फीडबैक लेनी चाहिए।
फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटिशियंस हैं, कहते हैं उनके जो हैं, उनके सो कॉल्ड एडवाइज़र्स होते हैं, उनके भी आगे सीनियर्स होते हैं, सेनेटर्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं, जिनसे वो पता उनको टाइम टू टाइम पता करते रहते हैं कि वो ठीक चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, ऑन ट्रैक हैं या नहीं हैं, या किस तरफ उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये जो है एक तरीके से अपने आप को कहते हैं इम्प्रूव करना और इम्प्रूव करते रहना, अपने आप को ग्रेट बनाना और ग्रेट बनाए रखना, अपने आप को मेंटेन रखना। उसके लिए क्या ज़रूरी है, आपको कहते हैं आपको एक तरीके से ये फीडबैक लेते रहना बहुत ज़रूरी है। और इसमें क्या है कि आपको जब आप ये करते हैं तो इसमें क्या है, आपको कभी भी ये माइंड में नहीं लाना है, ये थॉट प्रोसेस आपने नहीं रखना है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे किसी फीडबैक की ज़रूरत नहीं है, या ये माइंडसेट जो है आपने अपना कहते हैं माइंड को खुला रखना है। जब आप अपने सो कॉल्ड माइंड को खुला रखेंगे, रिसेप्टिव मोड में रहेंगे कहते हैं, तब आ जाके आप जो हैं फीडबैक आप लेंगे और उसका जो है बेनिफिट उठा पाएंगे। अगर आप रिसेप्टिव मोड में नहीं होंगे तो कहते हैं फीडबैक का, किसी तरह के फीडबैक का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप उसको रिसीव करने के लिए तैयार नहीं हैं। और कहते हैं एक जो ट्रू स्टूडेंट होता है उसके क्या निशानियां होती हैं, वो ट्रू स्टूडेंट जो है एक तरह से स्पॉन्ज की तरह होता है। जैसे स्पॉन्ज होता है, वो कहते हैं कुछ भी उसके कांटेक्ट में आता है तो उसको सक कर लेता है, उसको खींच लेता है, और क्या करता है उसको फिल्टर करके उसमें से जो होता है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, उसको होल्ड कर लेता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक कहते हैं कंपैरिजन करके बताया है एक स्टूडेंट का जो ट्रेट है विद रिस्पेक्ट टू स्पॉन्ज। और कहते हैं स्टूडेंट को एक सेल्फ क्रिटिक्स या एक कैन सेल्फ क्रिटिक्स एज वेल एज सेल्फ मोटिवेटर होना चाहिए। और क्योंकि सेल्फ क्रिटिक्स इसलिए कि उसको अपने आप को खुद को वैल्यूएट करते रहना चाहिए कि उसमें क्या सही है, क्या कमी है उसमें। और सेल्फ मोटिवेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, बहुत ऐसे इंस्टांस लाइफ में होते हैं जिस पे उसको कहते हैं उसका मोटिवेशन डाउन हो जाता है। लेकिन अगर वो अपने आप को मोटिवेट करता है या उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने आप को मोटिवेट करने की उसमें क्षमता है, तो उसका जो है एक तरह से उसको बेनिफिट मिलता है और वो ट्रैक पे रहता है, जो वो एक तरह से नेगेटिव स्पायरल में नहीं जाता है। और यहाँ पे बात आती है कि एक रियल स्टूडेंट की जैसे बताया कि वो एक तरीके से सेल्फ क्रिटिक्स भी होता है अपना, और अपना खुद का टीचर भी होता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, जब ये हालात होते हैं उसके कि खुद का टीचर होता है, खुद का क्रिटिक्स होता है, तो यहाँ पे ईगो का कोई रोल नहीं होता, ईगो के लिए कोई स्पेस नहीं होती है। क्योंकि जो ये ईगो है, जब ये कहते हैं इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, मान सकते हैं कि जहाँ पे ईगो होगी वहाँ पे जो आपकी जो कहते हैं सेल्फ डेवलपमेंट का जो एक आपका माइंडसेट है वो नहीं होगा। अगर सेल्फ डेवलपमेंट का आपका माइंडसेट होगा वो जहाँ पे एज ए स्टूडेंट, वहाँ पे आपकी ईगो नहीं होगी। ये दोनों जो है कहते हैं पैरेलली एक जगह पे नहीं हो सकते हैं। और कहते हैं एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कहते हैं फाइटिंग है, फाइटिंग में क्या होता है, आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, तब आप कहते हैं फाइटिंग में, किसी भी फाइट में आप जीत सकते हैं। आपको सेल्फ अवेयरनेस, आप कैसे हैं, आपको आपके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कौन कौन से हैं, कैसे हैं, क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जो आपका ओपोनेंट है वो आपकी वीकनेसेस, आपकी स्ट्रेंथ, वो बहुत ध्यान से उसको नोटिस कर रहा है, वो उसके हिसाब से जो है अपनी स्ट्रेटजी बनाता है। और आपको क्या करना है, आपको अपनी उसके लिए क्या करना है, आपको हमेशा एक लर्निंग मोड में रहना है, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है, अपनी शॉर्टकमिंग्स को दूर करना है। और जब आप ये सारा कुछ करते हैं तो आप क्या है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को सीखते हैं, नई टेक्निक्स को सीखते हैं। तो इससे क्या होगा, आप कहते हैं वो जो सो कॉल्ड सामने वाला एक ओपोनेंट जो है आपके अगेंस्ट कोई स्ट्रेटजी लगाने वाला होता है किसी भी गेम में, तो वो नहीं लगा सकता है क्योंकि आप वेल प्रिपेयर्ड होते हैं। लेकिन अगर आप अपनी ईगो के चक्कर में अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, आई एम टोटली अपडेटेड एंड ऑल दैट, तो कहते हैं फिर आप डेड श्योर है कि आपकी जो है आपकी जो सो कॉल्ड ग्रोथ है वो आपकी साउथवर्ड जाने वाली है, या यूँ कहते हैं आपका डिक्लाइन होना ही होना है। और यहाँ पे कहते हैं कि अगर आपका बात करते हैं कि
अगर आप ये सोचते हैं कि आप लर्न कर सकते हैं बिना ये सोचे कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये एक फ़िलासफ़र हुए हैं एपिक्टेटस, उन्होंने कहा है कि इट्स इम्पॉसिबल टू लर्न इफ़ यू थिंक यू ऑलरेडी नो। कि अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, अगर आपकी ये थॉट प्रोसेस है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब पता है, तो कहते हैं ज़िंदगी में आपको कुछ भी, कोई भी आपको सिखा नहीं सकता है। आप सीख नहीं सकते हैं, आपको कोई सिखा नहीं सकता है। और एंड रिज़ल्ट इसका क्या होगा कि आपका वही है कि आपका जो है डिक्लाइन होना ही होना है, आपकी ग्रोथ जो है वो ख़त्म होनी है या रुकनी है, और आपका डाउनफॉल होना ही होना है। तो ये जो आप इसमें जो मेन फोकस यहाँ पे ऑथर देते हैं इस पूरे चैप्टर में, एज ए स्टूडेंट बनने की हमें बात करते हैं, और उसमें भी मेन इम्पॉर्टेंट बात करते हैं ईगो को सबसाइड करके, ईगो को एक तरफ रख के फीडबैक लेने का जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले है करते, ईगो को साइड में करते हुए जो हमें फीडबैक लेनी है। और वो भी जब हम फीडबैक लेते हैं तो क्या होता है, तब हम हम्बल हो जाते हैं, तब हम अपनी जो कहते हैं ईगो को मार देते हैं, ईगो को कहते हैं नीचे रख लेते हैं। हम अपने आप को कहते हैं सो कॉल्ड ईगो को हाई नहीं करते हैं, जब ईगोइस्टिक होके किसी से फीडबैक हम नहीं ले सकते हैं। और जब हम ईगो को एक तरफ रख के फीडबैक लेते हैं तो सामने वाला भी जो है आपको फीडबैक जेन्युइन देता है, और आप कहते हैं उस तरीके से इम्प्रूव करते हैं, तो उसको लॉन्ग रन में आपको जो है उसका बेनिफिट होता है। और लेकिन अगर ये जो फीडबैक आप नहीं लेते हैं आपकी ईगो की वजह से, तो जैसा पहले बताया उसका आपको नुकसान होने वाला ही है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप फीडबैक लें, और प्रॉपर फीडबैक के लिए आपको जो कहते हैं सामने वाले की एक तरीके से जेन्युइनली जो है इसकी रिस्पेक्ट करनी होगी। उनकी जेन्युइनली रिस्पेक्ट करते हुए, उनकी जो एक उनमें कैपेबिलिटी है उनको इंडोर्स करते हुए आपको फीडबैक लेनी है, तो जाके कहते हैं सामने वाला आपको खुशी से आपके बारे में जो है आपको फीडबैक देगा। लेकिन यहाँ पे ईगो क्या करती है, ईगो हमें भरमाती है, ईगो हमारे साथ गेम खेलती है। वो ये करती है, वो हमें अंदर से आवाज़ आती है कि मैं तो परफेक्ट हूँ, पूरा जेन्युइन हूँ, और मुझे जीनियस हूँ, मैं पूरा इनोवेटिव हूँ एंड ऑल दैट। तो इस तरीके से हर वो तरीके से हमारे माइंड में ऐसे थॉट्स आती हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो आवाज़ें आती हैं ये कुछ नहीं है, दिस इज़ नथिंग बट योर ईगो इटसेल्फ। तो हमें इस चीज़ को समझना है कि ये हमें इससे बचना है और इससे बाहर आना है, क्योंकि ये हमें अल्टीमेटली जो है हमें हमारी डिस्ट्रक्शन का कारण बनती है। और इसीलिए ये कहते हैं कि इसका हल क्या है, इसका हल यही है कि हमें ह्यूमिलेशन दिखानी है, हमें हम्बलनेस दिखानी है। हमें कहते हैं बड़े रिस्पेक्ट के साथ जो अपने सो कॉल्ड टीचर्स हैं, अपने सुपीरियर्स हैं, उनसे मे बी आपके कोलीग्स हों, मे बी आपके जूनियर्स भी हो सकते हैं, आप उनसे जो हैं बड़े हम्बली आपने उनके साथ एक तरीके से फीडबैक लेनी है, अपने बारे में उनसे फीडबैक लेते हुए उस पर इम्प्रूव करना है। लेकिन ईगो यहाँ पे फिर बात करते हैं कि ईगो लेकिन हमारी एनिमी है, वो हमारा ही नुकसान करती है, हमारे अंदर रह के हमारा ही नुकसान करती है। और एक तरीके से इसमें होता क्या है, हम जब हमें कोई फीडबैक देता है, इसमें समझने वाली एक और स्टेप भी है कि जब हम किसी से फीडबैक लेते हैं तब फिर ये ईगो हमें बीच में आके जो कहते हैं इंटरफियर करने की कोशिश करती है। वहाँ पे भी हमें सतर्क रहना है, वहाँ पे भी हमें एक तरह से अलर्ट रहना है। वो किस तरीके से, जब हम फीडबैक लेते हैं तब ये ईगो क्या करती है, अगर कोई हमें फीडबैक हमें हमारे बारे में कुछ भी कोई हमें कहते हैं नेगेटिव फीडबैक देता है, जो हमें लगता है कि नेगेटिव है, या हमें एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट के पॉइंट वो उससे हमें कोई फीडबैक देता है कि ये आपका इम्प्रूवमेंट एरिया है, यहाँ पे आपको इम्प्रूव करना चाहिए, तो वो हमारी ईगो हर्ट होती है। तो हमें लगता है कि ये गलत बोल रहा है, और हम क्या है डिफेंसिव हो जाते हैं। तो ये जो हमें है डिफेंसिवनेस जो होना, ये गलत है, ये हमें डिफेंसिव नहीं होना है। हमने रिसेप्टिव मोड में रहना है। हमने उस फीडबैक को रिसेप्टिव मोड में रहते हुए उनका धन्यवाद करके उस फीडबैक को ठंडे दिमाग से एनालाइज करना है और उस पर इम्प्रूव करना है। डिफेंसिव होना इट्स जस्ट कहते हैं आपकी ईगो की रिएक्शन है, जो कि हमें समझना है, हमने ईगो को हावी नहीं होने देना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कहते हैं अब तो
ये हो गया है कि जैसे नॉलेज की बात करते हैं हम, नॉलेज कहते हैं आज की डेट में इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, हमारे पास सो कॉल्ड वेब है, हमारे पास ऑनलाइन इतनी इंफॉर्मेशन नॉलेज अवेलेबिलिटी है, और हमारे पास टीचर्स की बहुत अवेलेबिलिटी है। कहते हैं टीचर्स हमें सिखाने के लिए तैयार हैं हम, लेकिन हमारी दिक्कत ये है कि हम आउट ऑफ आवर ईगो हम सीखने के लिए तैयार नहीं हैं। तो हमें नटशेल में ऑथर फाइनली कंक्लूड क्या करते हैं कि हमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हमारी ईगो जो है एक बीच में हिंड्रेंस क्रिएट ना करे, और हमें हमारी जो इम्प्रूवमेंट है, जो हमारी एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट के एरिया में, उसमें एक बीच में बाधा ना बने, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी लाइफ में फीडबैक लेना है, उस फीडबैक में से लर्न करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, इम्प्रूव करना है। और एक इसीलिए एक कहावत है, उससे चैप्टर को कंक्लूड करते हैं ऑथर। वो कहावत क्या है, कहते हैं अगर आप कहते हैं स्टूडेंट अगर तैयार है सीखने के लिए, तो कहते हैं टीचर अपने आप जो है अपीयर हो जाता है, टीचर अपने आप जो है अवेलेबल हो जाता है। तो हमें इस चीज़ माइंडसेट के साथ चलना है कि हमें अपनी जो एक माइंडसेट जो है एक स्टूडेंट वाली रखनी है। जब हमारी माइंडसेट स्टूडेंट वाली होगी तो टीचर कहते हैं हमारे पास अपने आप अवेलेबल हो जाएंगे। वो यूनिवर्स ऑलमाइटी सुपरनैचुरल पावर जो है हमारी हेल्प करेगी, हमारे टीचर्स जो हैं हमें अवेलेबल हो जाएंगे, हमें दिखाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए, और उनकी हेल्प से हम जो है हमें अपनी लाइफ में इम्प्रूव करना है, ईगो को ध्यान में रखते हुए कि ईगो हमें जो है किसी भी तरीके से हमें नुकसान ना करे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी लर्निंग हमें इस चैप्टर में से मिली है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।